सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही अडयाला जेल से रिहा होते ही नैब के हाथों फिर गिरफ्तार। नैब टीम चौधरी परवेज इलाही को लेकर लाहौर पहुंच गई। आज जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के मौके पर परवेज इलाही से जब ये सवाल हुआ कि आपको फिर गिरफ्तार कर लिया गया तो बोले उन्हें शौक पूरा कर लेने दें। नैब ने परवेज इलाही को लाहौर ले जाने के लिए पिंडी की अदालत से राहदारी रिमांड लिया। वो अब तक अडयाला जेल में नजरबंद थे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरां वजीर आला होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हलफ बर्दारी की तकरीब कल मुतवक्के। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा कि खुशी है, बाहमी मुशावरत से मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक हुआ। MKM लीडरशिप को मकबूल बाकर के नाम पर कोई एतराज नहीं था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा निगरां वजीर आला फैसला करेंगे कि उन्हें कब हलफ लेना है। उम्मीद है आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात होंगे। कराची के मलीर मेमन गोट में 2.5 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। बच्चे का बाप गम से निढाल, कहा एक ही बच्चा था, किसके पास जाऊं, कोई सुनने वाला नहीं। रिश्तेदार ने बताया कि मैनहोल 15 से 20 रोज से खुला हुआ है। यूनियन काउंसिल में शिकायत भी की मगर बताया गया कि मैनहोल का ढक्कन नहीं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। सिंध के नामजद निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि मुश्किल हालात में ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। कोशिश होगी लोगों के मसाइल हल कर सकें। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किरदार अदा करूंगा। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। कोशिश होगी आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जामे कराची से LLB किया। 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। मकबूल बाकर 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हुए। बलोचिस्तान के निगरां वजीर आला के नाम पर इत्तफाक न हो सका। वजीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास फैसले का आज आखिरी रोज। गुज़श्ता रोज को वजीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की इस्लामाबाद में मुलाकात बेनतीजा रही। मलिक सिकंदर ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से एक नाम उस्मान बादीनी का तजवीज़ किया गया है। वजीर आला बलोचिस्तान की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद के नाम अभी तक फाइनल नहीं। उनसे कह दिया है जब वो नाम फाइनल कर लें तो बता दें। उम्मीद है कि आज सुबह होने वाली मुलाकात में कोई नाम फाइनल कर लेंगे। अनवारुल हक काकड़ निगरां वजीर आज़म बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सुबकदोश वजीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, निगरां वजीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम भी शरीक। वजीर आज़म हाउस आमद पर निगरां वजीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। PM हाउस के अमले से तारुफ कराया गया। सेनेटर के ओहदे से अनवारुल हक काकड़ का इस्तीफा मंजूर। अनवारुल हक काकड़ अपनी सियासी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनीत से भी मुस्ताफी हो चुके हैं। सरबराह BNP मेंगल सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि शहबाज शरीफ से कहा था कि ऐसा निगरां वजीर आज़म ना लाएं जो जमहूरियत का गोरकन बन जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने मजीद कहा कि अनवारुल हक काकड़ से इनका जाती झगड़ा नहीं, इख्तिलाफ इस पर है कि वो लापता अफराद के मसले को मसला नहीं समझते। सुबकदोश वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म हाउस छोड़ दिया। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उन्हें अलविदा किया। सुबकदोश वजीर आज़म को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तीनों मुसल्लह फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल 2022 को वज़ारत उज़्मा संभाली और यूँ वो 1 साल 4 माह 3 दिन तक वजीर आज़म रहे। मॉडल टाउन लाहौर वापस पहुँचने पर शहबाज शरीफ की नवासी और नवासे ने उनका इस्तकबाल किया। नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। सियासतदान और स्टेक होल्डर्स उफ़ू दरगुजर का रास्ता अपनाएं। मुल्क इकट्ठे होने का तकाजा करता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जश्न आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ सदर आरिफ अलवी के भाषण पर जज्बाती हो गए। कहा अफू दरगुजर का दर्ज देने से पहले सदर आरिफ अलवी अपना माजी अपने सामने रखें। अपना माजी भूल कर अब लोगों के सामने वर्ज कर रहे हैं। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाएगा नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरां वजीर आज़म के लिए डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था।
इस पर किसी सम से इख्तलाफ नहीं था। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती और सी पैक को सबोताज करने की भी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वैंग वेनबिन की बीजिंग में ब्रीफिंग, कहा चीन पाकिस्तान से मिलकर दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरी, कंपनियां और इदारे चौकस रहें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान इंतख़ाबात के इनेकाद की तैयारी कर रहा है। हम जामे इक़्तिसादी तरक्की, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के मुंतज़िर हैं। इक़्तिसादी कामयाबी के लिए पाकिस्तान को हमारी मजबूत हिमायत हासिल है। खुशहाल मुस्तक़बिल की तश्कील के लिए पाक अमरीका ताउन को मज़ीद बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। पैमरा तरमीमी बिल 2023 ताख़ीर का शिकार, बिल ताहाल वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर नहीं पहुँचा। वजारत पार्लिमानी अमूर ने पैमरा तरमीमी बिल समेत 8 बिल 10 अगस्त को वज़ीर आज़म ऑफिस भेजे, ताहम असम्बली 9 अगस्त को तहलील के बाइस इस पर वज़ीर आज़म ने दस्तखत नहीं किए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक अब निगरान वज़ीर आज़म ही पैमरा तरमीमी बिल पर दस्तखत करेंगे। सदर की मंजूरी के बाद ही पैमरा तरमीमी बिल 2023 नया कानून बनेगा। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 696 पाकिस्तानी और गैर मुल्की एजाज़ात के लिए मुंतखब, शायर इफ्तिखार आरिफ, साबिक हॉकी कप्तान इस्लाहुद्दीन, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, सेनेटर नून लीग राजा जफरुल हक और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर निशान इम्तियाज़ के लिए नामजद। गुलकारा शाजिया मंजूर, अदाकार अजब गुल, अदनान सिद्दीकी, शीमा करमानी और दीगर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने का फैसला। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह, गुलकार राहत फ़तेह अली खान और अखुवत फाउंडेशन के डॉक्टर अमजद साकिब और मरहूम सहाफ़ी जाहिद मलिक को हिलाल इम्तियाज़ दिया जाएगा। फहद हारून की खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज़ देने का फैसला। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सारा अहमद को बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात पर तमगा इम्तियाज़ दिया जाएगा। मुख्तलिफ सियासतदान, सरकारी अफसरान, माहिरीन तालीम, साइंसदान, सहाफ़ी, शोरा, अदाकार और गैर मुल्की भी एजाज़ात के लिए नामजद होने वालों में शामिल। कोरोना में फ़र्ज की अदायगी में जान की बाजी हारने वाले 299 अफराद के लिए तमगा इम्तियाज़ का ऐलान। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में तहकीकात जारी। मुलजमा सोमिया आसिम के शौहर और सिविल जज आसिम हफीज़ को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछगछ के लिए आज तलब कर रखा है। जनरल हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेर इलाज 14 साला बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। जब बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो शदीद खौफ का शिकार थी। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट में खातून से मुबैना ज़्यादती, तिबी मुआयने में ज़्यादती की तस्दीक के बाद मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक खातून के साथ आए लड़के ने साथी के साथ मिलकर ज़्यादती की। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। लाहौर में यौम आज़ादी पर शहर के मुख्तलिफ मकामात में हवाई फायरिंग, 7 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। रहनुमा नून लीग हिना परवेज भट्ट का लंदन में कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। हिना परवेज भट्ट को लंदन में हिरासा किया गया। हिना परवेज भट्ट के मुताबिक PTI कारकुनान ने उनके बेटे के सामने उन पर हमला किया, बोतलें फेंकी और मुगल्लिज़ात बकीं। 30 से 40 मिनट तक उनका पीछा किया। PTI दौर की साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी की लंदन में हिना परवेज भट्ट पर हमले की शदीद मजम्मत, कहा तनकीद की इजाज़त है लेकिन ख़वातीन से बदसलूकी हमेशा नाकाबिले कबूल है।